है कि मंदिर में जो बहुत ही शानदार वीडियो होने वाला है। ट्रस्ट पर यदि लोगों का ट्रस्ट खत्म हो गया है तो पहला काम होना चाहिए था, आज जिस तरह से वहां पे प्रश्न लगाया जा रहा है और जिस तरह की परिस्थिति पैदा हुई है, प्रधानमंत्री जी को खुल के आना चाहिए, इस पर बात रखनी चाहिए। क्या खाली चुनाव के लिए आप बात रखते हैं? चुनाव के बाद सब चीज आप बदल देते हैं। अरे रुको जरा, सब्र करो। सच ये है कि धर्म के मामले में जिस तरह से इन लोगों ने मखौल उड़ा दिया है, आज के डेट में भाजपा, आरएसएस और बीएचपी के लोगों पर इस देश के आम आदमी का जो है विश्वास घट गया। राम मंदिर को एक तरह से आरएसएस और भाजपा का कार्यालय बना दिया। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये देश के जितने हमारे साधु संत हैं और जो हमारे शीर्ष लोग हैं, जो शंकराचार्य महोदय हैं, उनका ये स्टेटमेंट है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। क्यों नहीं गए? क्योंकि अभी वो मंदिर बना नहीं है, अभी वो बीजेपी का और आरएसएस का कार्यालय है। तो जब तक वो कार्यालय है किसी का, तब तक हम क्यों जाएंगे? जब वो उपासना स्थल बन जाएगा, मंदिर बन जाएगा सच्चे अर्थों में, तब हम वहाँ जाएंगे, आराधना करेंगे, उपासना करेंगे। ये स्पष्ट बात है कि 10 सेकंड लास्ट। अंजना जी, वाकई ये बहुत ही संवेदनशील मामला है और जिस तरह से करोड़ों हिंदुओं के आस्था पर प्रश्न लगाने का काम, सही पूछिए तो ये चंदा चोरी सिर्फ नहीं है। राम नाम जपना, चंदा चढ़ावा का माल अपना करके जो भाजपा और आरएसएस और बीएचपी के लोग जो यहाँ थेथरगिरी कर रहे हैं, गोल गोल जलेबी बना रहे हैं कि हमने मंदिर आंदोलन में भाग लिया, हमने मंदिर आंदोलन के लिए चंदा वसूली की, हमने मंदिर आंदोलन में शिलान्यास के लिए पीएम साहब को बुलाया, हमने ध्वजारोहण किया, हमने अर्धनिर्मित मंदिर का जो है प्राण प्रतिष्ठा कराया, इसलिए हमारा अधिकार है कि मंदिर पर कब्जा करके और वहां चंदा चोरी करें। ये बेहद दुखद है और लाखों सनातनी धर्म के मानने वाले उन सभी श्रद्धालुओं के कहीं ना कहीं उस पर प्रश्न चिन्ह लगाता है, उसकी प्रतिबद्धता पर, उसकी सनातन के प्रति श्रद्धा पर। ये ठीक नहीं है, देश के लिए भी ठीक नहीं है। आचार्य जी, इस पर आपकी राय? कि भाजपा ने चोरी थोड़ी की है, मैं भाजपा का प्रवक्ता नहीं हूँ। तेरे को पता नहीं है लेकिन तू है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ना चोरी विश्व हिंदू परिषद ने की है, ना आरएसएस ने की है। उन्होंने एक ट्रस्ट का गठन किया और ना चोरी सरकार ने की है। लेकिन उन्होंने जिस ट्रस्ट का गठन किया, उस ट्रस्ट की लापरवाही कहो या उस ट्रस्ट की संलिप्तता कहो, वो एक बड़ा सवाल है। कोई भारत के प्रधानमंत्री पर निशाना साधना चाहता है, कोई उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधना चाहता है। आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। आचार्य जी का बड़ा सम्मान है। आचार्य जी चूंकि हमारे साथ भी रहे, ठीक है, आज भाजपा के प्रवक्ता नहीं है, भाजपा में है नहीं, पर इन्हीं का एक कोट मैं करता हूं, चूंकि जो आपके दर्शक देख रहे होंगे वो इस बात को जरूर याद करेंगे। भारत सरकार द्वारा बीच में ना बोल। अरे भाई सुन लीजिए, भारत सरकार द्वारा गठित ट्रस्ट में करोड़ों का घोटाला घोर पाप के साथ साथ कानूनी अपराध है। राम नाम का धंधा करने वाले इस अनाधिकृत एजेंसी को तत्काल बर्खास्त किया जाए। सवाल सनातन धर्म की मान्यताओं और मर्यादाओं के साथ पीएम के क्रेडिबिलिटी पर है। ये 14/6/2021 यही जब घोटाला हुआ था, चंदा घोटाला, तो आचार्य प्रमोद कृष्णन जी ने ये ट्वीट किया है, इनका ऑन रिकॉर्ड ट्वीट है। आज ये बदल रहे हैं कि आज भाजपा का दोष नहीं है, प्रधानमंत्री का दोष नहीं है। तो उस समय आप जो है क्रेडिबिलिटी पर जो प्रश्न लगा रहे थे, मान्यता पर प्रश्न लगा रहे थे, सनातन धर्म की मान्यता उस समय बिखर गई थी। आज क्यों आप चुप हैं? नंगा करके नहला रहा। आज भाजपा में आप हैं या भाजपा के साथ हैं, इसलिए आप इतना चुप हो। आपसे ये एक्सपेक्ट हम नहीं करते हैं। आप श्रद्धेय हैं, आप कम से कम श्रेय लेने वाले जो थे, जब नंबर 1 श्रेय लेंगे और जब बात आएगी परिस्थितियों की और इस तरह की घोटाले हो रहे हैं तो इसका जिम्मेवारी कौन लेगा? जिम्मेवारी भी तो लेनी चाहिए प्रधानमंत्री जी को, और आपको जरूर इस बात प्रश्न करना चाहिए। चंपत राय कौन है भाई? किसने उनकी नियुक्ति की है? प्रधानमंत्री जी ने की और बीएचपी के हैं, इसीलिए उनकी नियुक्ति हुई और कोई कारण नहीं है। यदि 10 सेकंड रुक जाइए, मैं बीच में नहीं बोलूंगा, आप भी। यदि इस मामले में जब आप नामित कर रहे थे सदस्य, सुप्रीम कोर्ट के निर्देशन पर होना था। यदि इंडिपेंडेंटली जो धार्मिक गुरु हैं, जो राम मंदिर निर्माण समिति से जुड़े रहे या किसी कारण से वो आंदोलन में भी रहे, वहां अयोध्या के लोग थे, ऐसे लोगों को नामित करते। अयोध्या में और कई मंदिर हैं, किसी मंदिर में चोरी नहीं, देश में और भी बहुत सारे मंदिर हैं, लेकिन ये यहाँ पे चंदा चढ़ावे का चोरी, और ये चोरी एक जगह नहीं है। छोटे छोटे मछलियों को पकड़कर आप मगरमच्छ को चाहते हैं कि वो छूट जाए, ये नहीं छूटने देगा। जनता समझ रही है। इस बात को लेकर है कि चंपत राय की देखरेख में सब कुछ होता था, ट्रस्ट चलता था, ऐसे लोगों को नामजद क्यों नहीं किया गया? इन्होंने ही किया है ना। एसआईटी इनके भी हाथ पर होगी, एसआईटी के रिपोर्ट इनके भी हाथ पर आएगा, एसआईटी इन्हीं को रिपोर्ट देगी।
उनकी और चल रही है SIT ना। से अपेक्षा करेगा लोग क्यों ठीक, कार्रवाई ठीक है, होगी? जवाब से- कोई कार्रवाई जवाब से। नहीं, ये अंजना जी, लीपापोती हो रही है अभी- और अभी- देश के अभी- हिंदुओं अभी- के आस्था को पर कुठाराघात Thank you. किया जा रहा है। अगर श्री कृष्ण मंदिर बनता है संविधान से तो हम उसका साथ देंगे। अरे मेरे पिताजी का घर किसी ने कब्जा लिया था, मैं उसको लेकर कोर्ट में चला गया, कोर्ट में जाकर मैंने केस फाइल कर दिया, जो भी कोर्ट कहेगा मैं मानूंगा, लेकिन मेरी फीलिंग तो ये है ना कि मेरा घर मुझे वापस मिलना चाहिए। देता हूँ तुझे कल पर तुम खींच के देता हूँ। अरे आप यदुवंशी हैं, हिंदू हैं, कोर्ट जो भी फैसला देगा हम मानेंगे, लेकिन आपकी भी कोई फीलिंग है या उस फीलिंग भी कोर्ट से ही तय करोगे? अभी पता चलेगा। अब सवाल ये है, भारतीय जनता पार्टी कह रही है वो मेरे पिताजी का घर है। पिताजी का नहीं है भैया, हमारे सबके सनातनियों के प्रभु राम का घर है वो। और सुनिए मेरी बात, बेकार की बात मत करिए। एग्जाम्पल का नहीं, किसी मतलब पिताजी समझ में नहीं का घर आता है क्या? वो। मैं आपके ये बीच में नहीं इनका बोला। तो IQ और आप चौथी बड़बड़ाने फेल से लगे। भी नीचे है, देखिए, बताओ मैं क्या करूं भाई? अब अरे मैं देखो, एग्जाम्पल दे रहा हूं। अरे मैं आपके बीच में नहीं बोला, सुन लीजिए। आप बोले ये नहीं कह बीच रहे हैं में। कि नहीं बोला। ये शिवम बोले त्यागी मेरे जी, पिताजी प्लीज, का- ये शिवम कह रहे- त्यागी जी। हाँ नहीं, शिवम त्यागी जी कह मुझे रहे बोलना थे है। कि मैंने, एक मिनट रुकिए, कह रहे मेरे अनुराग जी। पिताजी का घर नहीं था। भाई पिताजी का घर नहीं है वो, प्रभु श्री राम का घर है वो। और सुनिए, और आपको ये पता होना चाहिए, जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश हुआ, भव्य मंदिर बना, सभी सनातनियों ने सहयोग दिया। इसलिए थोड़े दिया था कि भारतीय जनता पार्टी उसको कब्जा कर लेगी, अपने ही लोगों को आपने ट्रस्ट में सहयोग भर दिया देगी, था। अपने ही लोगों को। पर शिवम जी, मौका भी तो आप ही ने दिया ना। मैं आपके बीच में, अरे मौका तो आप ही की पार्टी ने दिया ना भाई, अगर आप समाजवादी या कांग्रेस कह रही है। अंजना जी मेरी बात, अंजना जी मैंने पूरा सुना, पूरा ये गलत बात पूरा है। करिए। मैं उसके बाद आपने उस पर कब्जा कर लिया, अपने लोगों को ट्रस्टी बना दिया, अपने लोगों को सारा वहां घुसा के उसका कारवाग बना दिया। और उसके बाद जब हमने पकड़ लिया उसमें चोरी हो रही थी, तब क्या कह रहे हैं? तब कह रहे नहीं 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 नहीं, हम लोगों ने 500 साल लड़ाई लड़ी, आपने नहीं लड़ी है, सनातनियों ने लड़ी है। और सनातनियों ने जब लड़ाई लड़ी थी, आप कहां थे उस समय? उसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से ऑर्डर हुआ था और भव्य मंदिर बना। इसी तरह से सुन लो, नहीं इससे सुन लो, मथुरा में भी हम संविधान को, न्यायपालिका का सम्मान करेंगे, बनारस में भी संविधान न्यायपालिका का सम्मान करेंगे। चुप कर बे कुत्ते। आप चिल्ला रहे हो क्योंकि आपकी चोरी, आपकी दाढ़ी में तिनका है, चोर की दाढ़ी में तिनका। शिवम जी, आज आपको शिवम चिल्लाना जी। पड़ रहा है क्योंकि आप चोरी पकड़ी गई है, और जब चोरी पकड़ी गई तो आपको मेरे साथ स्वर में स्वर अब एक बार उन दोनों को बोले दीजिए। अरे वो सब डिबेट देखने थोड़ी आए। बस हवा निकल गई। क्यों हिला डाला ना।